आज हमारे बीच हैं विनय जी, जो कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हैं और पूरे आसपास के बृहद क्षेत्र में आर्य समाज का कार्य देखते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि गुरुकुल एटा में आज हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में वो उपस्थित थे, क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या आगे मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, गुरुकुल परंपरा जो है भारत की वो प्राचीन परंपरा थी जिसके कारण से भारत विश्वगुरु कहलाता था। बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने इन परंपराओं को समाप्त कर दिया और इन परंपराओं के ख़त्म होने के कारण से भारत दरिद्र होता चला गया, भारत अनपढ़ होता चला गया और वो लोग हमारे ऊपर हावी हो गए और हमें गुलाम बना लिया। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने भी इसी परंपरा को जारी रखा, अपनी शिक्षा पद्धति ले आए। पहले संस्कृत समाप्त करी, फारसी लाए, अब फारसी समाप्त करी, इंग्लिश लाए। बस महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब इस संसार सागर में यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने देखा कि हम तो विश्वगुरु थे, आज इस परिस्थिति में होने के पीछे का कारण क्या है, तो कारण उन्होंने जो मूल कारण समझा, हमारे भारत की शिक्षा पद्धति का समाप्त होना समझा और उन्होंने ये घोषणा की कि जो प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा हमारे देश की थी, उसी प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा में जिसमें योगीराज श्री कृष्ण पढ़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पढ़े और बड़े बड़े योद्धा सारे के सारे जितने भी आप महाभारत काल में देखें या रामायण में देखें, सभी गुरुकुलीय परंपरा में ही पढ़े। वो गुरुकुलीय परंपरा आरंभ होनी चाहिए। उन्हीं के शिष्य परंपरा में आदरणीय ब्रह्मानंद दंडी जी महाराज हुए, इस धरती पर आए। उन्होंने जब भारत भूमि आज़ाद हुई तब विचार किया कि यज्ञ होना चाहिए विजय का, तो भारत विजय का यज्ञ इस धरती पर आयोजित किया था आज से 75 साल पहले 48 में। और तभी ये विचार किया कि यहाँ पर वो प्राचीन गुरुकुलीय परंपरा आरंभ हो जिसके कारण से प्राचीन वैभव लौटे भारत का। उसी के कारण से हजारों विद्वान यहाँ से बनकर के निकले, उस वेद विद्या के विद्वान जो वेद विद्या परमात्मा की वाणी है और दुनिया में ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। तो आज 75 साल बाद उसी गुरुकुल की जो हीरक जयंती मनाई जा रही है, उसको और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए, इस परंपरा को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए उनकी स्मृति में ब्रह्मानंद दंडी जी की स्मृति भी आज हमसे जुड़ी है। और इस गुरुकुल में पढ़ कर के हजारों शिष्य जो सारे संसार में वेद का प्रचार करने के लिए गए हैं, मैं समझता हूँ इस उत्साह से वो एक नया वातावरण निर्मित होगा। और मैं तो जो इस सुन रहे हैं, जो मेरी इस बात को एबीपी गंगा के माध्यम से, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को अगर भारतीय संस्कृति के माध्यम से विद्वान बनाना चाहते हैं, ऐसा मत समझिएगा गुरुकुल में आने से बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, पीएचडी, इंजीनियर, बीबीसी का मतलब किसी भी फील्ड में जाने की योग्यता वो यहाँ पे रख सकता है। पहले मनुष्य बनेगा और फिर भारत की कोई भी फील्ड में, बड़े से बड़े राजनेता गुरुकुल में पढ़े हमारे आर्य समाज के। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजिए। आवासीय निःशुल्क व्यवस्था, शिक्षा निःशुल्क है। गुरुकुल में किसी भी गुरुकुल में किसी भी जाति पाति को देखा नहीं जाता, किसी ऊंच नीच को देखा नहीं जाता और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होती है। केवल भोजन का मात्र बहुत छोटा सा शुल्क, यहाँ पे व्यायाम आदि की पूरी विद्याएं होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, इस गुरुकुल की उन्नति हो, जिससे उत्तर प्रदेश की भी और भारत की भी पूरी उन्नति सारी दुनिया में फैले। सर, जैसा कि आर्य समाज का मत है कि खासतौर से शिक्षा और महिला शिक्षा पर जोर देना, लेकिन पिछले दौर में देखा गया कि ईसाई मिशनरियों ने इसको बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया है और उनके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।